हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें फाइनल के 7th पेपर का जो है सेकेंड यूनिट का टॉपिक 4th का अध्ययन कर रहे हैं, जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इसका भी हम थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं एस दुबे का, जिसका जीवन चित्रण और प्रमुख कृतियाँ और उनका सामीरपेट गाँव का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण और उनकी सामाजिक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन करेंगे उनकी जो सामाजिक संरचना है, उसको हमने 3 बिंदुओं में विभाजित किया है। ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था, आंतरिक गठन, सत्ता और न्याय, और तीसरा बिंदु है अंतर्जातीय और अंतर्ग्रामीण संगठन। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था। सामीरपेट में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, किंतु सामाजिक धार्मिक मामलों में उनका समूह संगठित है। वे सभी सुन्नी शाखा के हैं और संपत्ति या पूंजी के आधार पर उनमें कोई वर्ग भेद नहीं मिलता। वे स्वायत्त और आत्मनिर्भर समूह की भांति व्यापार करते हैं। 1948 में से पहले सामीरपेट मुस्लिम जागीर होने के कारण वहाँ के मुसलमान राजकीय मामलों में विशेष सुविधा की स्थिति में थे। गांव में उनकी स्थिति खेतिहर जातियों के बराबर ही गिनी जाती है, लेकिन हिंदुओं में धर्म की दृष्टि से उन्हें सदैव ही अपने से नीचे माना जाता है। हिंदुओं की कठोर एवं सोपानिक जाति व्यवस्था से घिरे ये मुसलमान भी जाति सोपान की परिधि में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी स्थिति अर्ध जातीय ही हो गई है। हिंदू समाज व्यवस्था का मूल आधार जाति व्यवस्था है। इसका अखिल भारतीय सोपानिक प्रारूप जो है बड़ी व्यवस्था से मिलता है, जिसमें 4 वर्ण रहे हैं। ब्राह्मण, जिसमें पुरोहित और विद्वान हैं। क्षत्रिय, जिसमें शासक और योद्धा हैं। वैश्य, जिसमें व्यापारी वर्ग है। और शूद्र, जिसमें सेवकगण हैं। परंतु समय के साथ साथ इसमें 5 विभाजन हो गए हैं, जिन्हें पहले ही 3 जो हैं उनको द्विज वर्ण कहा जाता है। केवल वही उपनयन संस्कार करते हैं जो जनेऊ पहनते हैं। इसके बाद चौथे समूह में कई व्यावसायिक जातियां आ जाती हैं, जिन्हें स्वच्छ माना जाता है। इसके बाद 5वां समूह उन जातियों का है जो अस्वच्छ और अस्पृश्य कही जाती हैं। बड़ी व्यवस्था की इस मोटी रूपरेखा के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों में जातियों की अपनी स्वायत्त सोपानिक व्यवस्था पाई जाती है। जाति के 2 लक्षण सार्वभौमिक हैं। पहले तो वो अंतर्विवाही हैं और उनका भोजन, व्यवहार और सांस्कारिक शुद्धता स्पष्टतः नियमबद्ध है। प्रत्येक जाति कई अंतर्विवाही उपजातियों में विभाजित होती है। प्राय सभी मामलों में एक स्वतंत्र समूह की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद सामीरपेट के हिंदुओं की जाति व्यवस्था की भी जो है विभिन्न जातियाँ की एक जटिल और सोपानिक संरचना को प्रकट करता है। हिंदुओं में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान है और इसके बाद सभी जातियों के अधिकांशतः जो है अंतर्विवाही उपसमूह में विभाजित हैं, जो सभी व्यावहारिक दृष्टियों से स्वतंत्र माने जा सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण 2 मुख्य समूहों में वैदिक तथा नियोगी में बटे हुए हैं। ये दोनों कई शाखाओं में विभक्त हैं जो अंतर्विवाही हैं। इसी कारण जो है अंतर्विवाही समूह में रेड्डी 4 उपसमूह में, मुत्रासी 3 उपसमूह में, कम्मार जो है वो 4 उपसमूहों में, गोल्ला 7 उपसमूहों में विभाजित हैं। अन्य जातियां भी इस भांति अपने अपने उपसमूह हैं, जिनमें विवाह और भोजन के नियम से वो बंधे हुए हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आंतरिक गठन का, सत्ता और न्याय। सामीरपेट के जो आंतरिक नियंत्रण है उसकी दृष्टि से 2 इकाइयाँ दिखाई देती हैं। पहला, गाँव की सामाजिक धार्मिक इकाई, जिसके अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। दूसरी, सरकार की प्रशासनिक इकाई और अर्ध सरकारी अधिकारीगण। इसको जो है उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप में एक तालिका के माध्यम से उल्लेखित किया है, जो परंपरागत हिंदू जाति सोपान के अंतर्गत उन्होंने द्विज जातियाँ और अस्पृश्य जातियों के नाम से जो है उल्लेखित किया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक धार्मिक सत्ता एवं न्यायिक संरचना का, जिसको देशमुख, गणादि और पंचायत 2-3 भागों में विभाजित किया है। देशमुख पूरे गांव का मुखिया होता है। यह पद वंशानुगत है। एक ही परिवार के वंशज इस पद पर करीब 300 वर्षों से चले आ रहे हैं। धन, पद, सरकारी अधिकारियों से संपर्क के कारण देशमुख की स्थिति सर्वोपरि प्रभावशाली होती है। गांव के समस्त समारोह में उसे सम्मानित सम्मान मिलता है। सभी बड़े झगड़ों से निपटारा भी कराता है। उसका निर्णय सर्वमान्य होता है, किंतु वह निर्णय स्वयं नहीं लेता, बल्कि पंचायत की सलाह पर लेता है। इसके बाद उन्होंने कुछ अध्ययन किए हैं, वो इस प्रकार हैं। पंचायत में सभी जातियों और मुसलमानों के मुखिया रहते हैं। ये मुखिया लोग अपनी जातियों का ही
पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि जाति की प्रादेशिक स्तर की पंचायतों में भी अपने गांव की ओर प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति मुखिया का पद वंशानुगत होता है। शामीरपेट में पारिवारिक संरचना पितृवंशीय और पितृस्थानीय है। संयुक्त परिवार आदर्श तो माने जाते हैं, परंतु विवाह के बाद पिता से अलग रहने की ओर, पिता की मृत्यु के बाद भाई से अलग होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुखिया गिना जाता है। और इसके बाद जो है गांव की सरकारी और अर्ध सरकारी इकाई की संरचना है, उसमें उनके कुछ निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। जैसे सरकारी और अर्ध सरकारी सत्ता संरचना बताई है। एक तरफ तो देशमुख हैं जो माली, पटेल और पुलिस पटेल दोनों ही हैं, और दूसरी तरफ थानेदार हैं, हेड कांस्टेबल और मास्टर हैं। इसके बाद आता है पटवारी, जो गांव के 14 सेवक होते हैं उसके अंडर में। पहला है कावलकर, दूसरा कम्मरी, तीसरा तालरी, चौथा कुम्हारी, पांचवा मजकुरी, छठवां है साकली, सातवां निरुदी, आठवां मंगली, नौवां है बेगरी, 10वां अंशुला, और 11 है येट्टी, 12 डप्पू, और 13 है बाड़ला, और 14 है कोमू। ये पटवारी के अंदर में गांव के 14 सेवक काम करते हैं। देशमुख राजस्व प्रमुख भी है, पुलिस प्रमुख भी है। ये दोनों कार्य उसके प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है वहाँ की सरकारी अर्ध सरकारी सत्ता का भी अध्ययन किया है। इसके बाद थर्ड बिंदु आता है अंतरजातीय और अंतर ग्रामीण संगठन का, जो शामीरपेट की संरचना का तीसरा प्रमुख बिंदु है। इसके अंतर्गत उन्होंने अंतर ग्रामीण संगठन को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है विभिन्न जातियों की पंचायत, और दूसरा है अंतर ग्रामीण पंचायतें। इसके बाद उन्होंने अध्ययन किया है कि एक ग्रामीण समुदाय की जो है संस्कारात्मक संरचना क्या होती है। संस्कारात्मक संरचना का पहला उन्होंने बिंदु रखा है, वो है संज्ञानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ और उपबिंदुओं का अध्ययन किया है, जिनमें पहला है कि शामीरपेट गांव में भी धर्म का शास्त्रीय स्वरूप देखने को मिलता है। उसमें लोक रीति, पुराकथाओं, महात्माओं की धार्मिक उपदेश, प्रादेशिक धार्मिक विश्वास, पूजा विधि, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, संस्कारों का अनूठा मिश्रण है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, जीववाद और जीवीवाद एक साथ ही विद्यमान मिलते हैं। इसी प्रकार त्यौहार, पर्व जो अखिल भारतीय परंपरा के प्रतीक हैं, अपने प्रादेशिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जैसे दशहरा कौरवों पर कृष्ण की सहायता से अर्जुन की विजय का स्मरण में मनाया जाता है, या होली को कामदेव के दहन के कारण दहन के स्मरण के साथ जोड़ा जाता है। दीपावली को कृष्ण द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया वो है संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत, वो है ग्राम निवासियों के लिए भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि का अस्तित्व वास्तविक है। वे इनके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनका संतुष्ट किया जाना जरूरी है, या फिर उनसे बचने के लिए उपाय आवश्यक हैं। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया ग्राम निवासी हिंदू मुसलमान दोनों ही परम भाग्यवादी हैं, और उनका विचार है कि भाग्य में जो लिखा है कोई उसे टाल नहीं सकता। यह भाग्यवाद उन परिस्थितियों में अधिक मुखरित हो उठता है जिन पर आदमी का बस नहीं चलता है। चौथा बिंदु उन्होंने बताया वह है अधिकांशतः लोग कर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। उनका विचार है कि कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बिंदु बताया है ग्रामीण मरणोपरांत दूसरी दुनिया को सच समझते हैं, जहाँ स्वर्ग और नरक है। नेक्स्ट बिंदु बताया पाप और पुण्य, नेकी और बदी के संप्रत्य भी बिल्कुल स्पष्ट और सजीव हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इस प्रकार ग्रामीण संस्कार संरचना में धार्मिक प्रदूषण का भी संप्रत्य बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियाशील होता है। नेक्स्ट बिंदु है हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल और पवित्र नदियों में स्नान धर्म के अंग माने जाते हैं, वहाँ जाना पुण्य कर्म समझा जाता है। और अंतिम बिंदु है स्वयं धर्म का संप्रत्य भी वह नहीं है जो आंग्ल भाषा में रिलीजन के रूप में समझा जाता है। ये कोई निश्चित पूजा प्रार्थना विधि नहीं है। ग्रामीणों की समझ के अनुसार धर्म को जीवन विधि या जो सही है कहना ही अधिक उपयोगी होगा। जाति की परंपराओं और धर्म चर्चा के सामान्य नियमों का पालन, व्रत उपवास करना, त्यौहार मनाना, जीवन यात्रा के संस्कार संबंधी सामान्यकों का पालन करना धर्म के अंग हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रमुख बिंदु बताया है वो है संस्कारात्मक संरचना का भावात्मक पक्ष। इसको उन्होंने कुछ छोटे बिंदुओं के अंतर्गत
स्पष्ट किया है। पहला है हिंदू त्रिदेव का संबोध जो है प्राय सार्वभौमिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश गाँव में भी आस्था के विषय हैं और उनके राम और कृष्ण अवतार की पूजा गांव में होती है। दूसरा है कुछ प्रादेशिक देवी देवता भी अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आमतौर पर कुछ देवी देवताओं की आस्था प्रचलित है, शामीरपेट में इनका अपवाद नहीं है। तीसरा है शामीरपेट के प्राय सभी मुसलमान पहले हिंदू थे और पिछली 4-5 पीढ़ियों में धर्म परिवर्तन करके वे मुसलमान बने हैं। वे सब सुन्नी हैं और अल्लाह में विश्वास करते हैं, नमाज और रोजे की प्रभाविता में विश्वास करते हैं। कुछ बड़े बूढ़े मुसलमान दिन में 2 बार नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि गांव के सभी लोगों का भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास है। और नेक्स्ट बिंदु है कि इसी प्रकार जादू टोनों में भी यकीन किया जाता है। और इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बिंदु बताया है कि देवी देवताओं के प्रकोप में विश्वास भी ग्रामीणों के मन में भावात्मक पक्ष को बहुत प्रभावित करता है। और नेक्स्ट बिंदु है बुरे ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभावों में भी ग्रामीण लोगों का अटूट विश्वास है। यदि वे खराब होते हैं तो सदैव दुर्भाग्य का ही सामना करना पड़ता है। इस बात हम देखते हैं कि लोगों के धार्मिक विश्वास संस्कार संरचना के भावात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं और वे दर्शनीय दंत कथाओं पुराकथाओं मिथकों स्थानीय परंपराओं में ज़्यादा आधारित है, अपेक्षाकृत शुद्ध और शास्त्रीय दर्शन के प्रमुख हैं।